किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है, और ये सब हो गया, मैं अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पस लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर अनिशा चली गई। नमन उसे रोज उसका हाल पूछता था, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयां ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज फोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फोन पर बात करते करते अनिशा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनिशा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम के तरफ गया। वह 2-3 लोग खड़े थे जो अनिशा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमन उनसे पूछा कि क्या हुआ अनिशा को, तो वो बोले कि अनिशा अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गई, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। अनिशा अकेले रहती है ये, तो हम उससे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले अनिशा की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनिशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। नमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनिशा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है कुछ। नमन के जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनिशा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन बाद में अनिशा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था माँ मैंने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर अनिशा और रोने लगी। नमन उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ा कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनिशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो अनिशा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनिशा पूरी तरह से ठीक हो गई, तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए।